ओम शांति। आज ज्ञान के सागर शिव बाबा ने कहा, ज्ञान को अग्नि नहीं कहा जाता, योग अग्नि है। योग में रहने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे, तुम स्वच्छ गोरा बन जाएंगे। आगे बाबा ने कहा, जो रोज पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, उनकी बुद्धि रूपी तरकस में ज्ञान बाण भरे रहते हैं। वही मात पिता के समान कांटों को कली और कलियों को फूल बनाने की सेवा कर सकते हैं। जो अच्छी तरह पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। पढ़ाई पढ़कर स्वयं पर आपे ही कृपा करनी है। बाप से कृपा मांगनी नहीं है। श्री की श्रीमत पर चलना है। स्वदर्शन चक्रधारी बन माया जीत जगत जीत बनना है। माया से डरना व घबराना नहीं है। अशरीरी होने का अभ्यास करना है। और आगे बाबा ने एक ही समय पर मन, वाणी और कर्म द्वारा सेवा करने वाली आत्माओं को सफलता मूर्त का वरदान दिया। और लास्ट में बाबा ने कहा, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अमूल्य खजाना बना लो, तो वही संकल्प उठेंगे जिसमें अपना और दूसरों का कल्याण समाया होगा। और अभी हम करेंगे योग का अभ्यास। अपने मन को सब तरफ से समेट ले। और मन को एकांत स्थान पर ले जाए, जहाँ चारों ओर प्रकृति का सुंदर सानिध्य हो। शीतल हवाएं बह रही हो। मौसम एकदम मन को मोहने वाला हो। ऐसे एकांत में अपने आप को ले जाएं। और इस प्रकृति के बीच बैठकर स्वयं से 3 प्रश्न पूछे। पहला, मैं कौन हूँ? बहुत ही गहराई के साथ ये प्रश्न अपने आप से पूछें। आखिर कौन हूं मैं? सभी अपने अंतर मन की आवाज को सुने। जब मैं अपने आप से ये प्रश्न करती हूँ,
तो अपने मन की गति को देखें, जो एकदम धीरे धीरे शांत हो चुकी है। इसलिए कुछ समय अपने आप से बार बार यही प्रश्न करें, कौन हूं मैं? और अपने आप को उत्तर दे, केवल इतना नहीं कि मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं? जो स्वमान आपको सबसे अधिक प्रिय है, सबसे अधिक नशा चढ़ाने वाला है, उस स्वमान को स्मृति में लाएं कि मैं ये हूं। हर एक अपना अपना स्वमान स्मृति में लाएं और उसकी गहराई में चले जाएं। ये वो प्रश्न है जिसका उत्तर कोई भी नहीं जान पाया। और अगर जान भी लिया तो उस स्वरूप में स्थित नहीं हो पाए। केवल कहने मात्र कहते रहे कि हम आत्मा हैं, लेकिन जो पहचान बाबा ने दी वो किसी को भी नहीं पता। कि हम आत्माएं कौन सी आत्माएं हैं। कब से इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजा रहे हैं। इस प्रश्न में ही सारे ज्ञान का सार समाया हुआ है। जिस ज्ञान का सार बाबा ने मुझे दिया, बाबा को सामने लाए। जब हम एकांत में हैं, अपने आप से बातें कर रहे हैं, तो हम अपने से मिल रहे हैं, तो बाबा भी साथ है। महसूस करें, बाबा मेरे साथ है।
दूसरा प्रश्न करे मन एकांत में बैठ। मन को कहीं भी इधर उधर ना जाने दे, पकड़ के रखे। केवल प्रश्न में ही मन और बुद्धि लगी रहे और उसके उत्तर की गहराई में जाए। मेरा कौन है? किसकी हूं मैं? क्या जिनको मैं मेरा कह रही हूं वो वास्तव में मेरे हैं? ये तो केवल एक भ्रम है, छलावा है। जो दिख रहा है वो वास्तव में है ही नहीं। जो मुझे लग रहा है वो वास्तव में है ही नहीं। सच्चाई तो वो है जो बाबा ने बताई है। कि तुम आत्माएं केवल मेरे बच्चे हो, ना किसी की माँ हो, ना किसी के भाई हो, बहन हो। ये तो केवल रोल है तुम्हारा नाटक में। तुम तो सदा मेरे थे, मेरे हो और मेरे ही रहोगे। भले तुम रोल में कितना ही फंस जाओ, कितना ही उलझो, आखिर सत्य तो यही है कि कोई भी मेरा नहीं है। इस संसार में मेरा कोई नहीं महसूस करे, केवल एक बाबा। साथ ही साथ तीसरा प्रश्न, मैं कहां से आई हूं? जहां मैं रह रही हूं ये टेम्परेरी ठिकाना है, केवल सराय जिसमें कुछ पल के लिए हम ठहर गए हैं। यात्रा अभी बहुत लंबी है। इस यात्रा का कोई भी अंत नहीं है, निरंतर चलती रहती है। ये सतत है, सत्य है, अनादि है, अविनाशी है। अब अपने मन की गति को देखें जो एकदम शांत हो गई है। जीवन का सत्य मेरे सामने है। अलग कर दे अपने आप को सब बातों से, अपने रोल से, सब व्यक्तियों से।
जैसे कि मरने के बाद सब छूट जाता है, तो जीते जी एकांत में मरने का अनुभव कर ले। ये एकांत वो स्थान है जो मुझसे मुझे ही मिलाता है। आज पूरा दिन बीच बीच में एकांत में अपने मन को लेकर जाए और यही 3 प्रश्न अपने आप से पूछते रहे। ओम शांति, ओम शांति।